नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ट्राइब्स ऑफ झारखंड श्रृंखला में अगला आदिवासी समुदाय है बिरोहर। बिरोहर के बारे में आइए सुनते हैं। बिरोहर या बिरहुल झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पज्ञात आदिम जनजाति है। बिरोहर घुमंतू जनजाति है। बिरोहर की कुल जनसंख्या झारखंड में 10,726 है, जो कुल झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.12% है। यह एक घुमंतू जनजाति है जो छोटे छोटे समूहों में प्राचीन काल से जंगलों में रहकर घूम फिर कर कंदमूल, फलमूल आदि वन्य पदार्थों का संग्रह कर तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं। पीर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ आदमी और होड़ से ही निकला है। अतः नाम से ही पता चलता है कि बिरहोर का अर्थ है जंगल के लोग। मुंडारी में बिरहोर का अर्थ लकड़ी काटने वाला लकड़हारा होता है। ये पहाड़ों जंगलों में शांत एकांत जीवन जीते हैं। इस जनजाति की ओर सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रशासकों का ध्यान 19वीं शताब्दी के मध्य में गया, जिनमें डाल्टन, हेनरी पेडिंगटन, टैपरी, फोर्बिस, हंटर, रिजले आदि ने इन पर लिखा है। बिरोहर पर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण किताब हैं। एस.सी. रॉय द्वारा लिखित द बिरोहर, अ लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, द बिरोहर, जिसको लिखा है ए.के. अधिकारी ने। बिरोहर बिरहोरी बोली बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओं के मुंडा समूह से संबंधित है। यह प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा समूह के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। ये मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। झारखंड में बिरोहर मुख्य रूप से हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लातेहार, चतरा और सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं। ये झारखंड में आदिम जनजाति के ग्रुप में रखा गया है। बिरोहर में अपने समुदाय के जन्म की एक रोचक कथा प्रचलित है। बिरोहरों की मान्यता है कि वे और खरवार एक ही समूह के हैं और वे सूर्यवंशीय हैं। माना जाता है कि 7 भाई रामगढ़ के जंगलों में तैमूर की पहाड़ियों के खैरागढ़ से आए। इनमें से 4 पूरब की ओर चले गए, जबकि 3 रामगढ़ जिले में रह गए। एक दिन जब तीनों भाई इस देश के शासकों के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे थे, इनमें से एक भाई की पगड़ी एक पेड़ से फंस गई और उसने इसे यात्रा में अपशकुन माना तथा जंगल में ही रह गया। उसके अन्य 2 भाई आगे बढ़ गए। युद्ध में यहाँ के शासकों पर विजय पाकर जब वे दोनों भाई लौट रहे थे, तो पाया उनका तीसरा भाई पेड़ काटने का काम कर रहा है। दोनों भाइयों ने उसे बिरोहर के नाम से पुकारा, क्योंकि मुंडारी भाषा में बिरोहर का अर्थ लकड़ी काटने वाला होता है। भाइयों के इस संबोधन पर उसने जवाब दिया कि घमंडी भाइयों के साथ रहने के बजाय वह बिरोहर बनकर जंगलों में रहना पसंद करेगा। इस प्रकार बिरोहर शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका एक अर्थ जंगलों का राजा भी होता है। बिरोहर समुदाय छोटे छोटे समूहों में एक जंगल से दूसरे जंगल बंदरों को पकड़ने, खरगोशों का पीछा करने, हिरन तथा अन्य जानवरों का शिकार करने तथा मधु और रस्सी बनाने के काम में आने वाले चोप फाइबर जमा करने के लिए घूमते रहते हैं। ये लोग रस्सियाँ, मधु तथा मोम बेचने का काम भी करते हैं। ये चोप की रस्सी बनाने में कुशल होते हैं। इनका एक प्रमुख कार्य बंदरों को पकड़ना, जिसे गरी सेंद्रा कहा जाता है। बंदर पकड़ने में ये काफी अनुभवी और दक्ष माने जाते हैं। बिरोहर के 2 वर्ग हैं, उथलू बिरोहर या भुलियास और जगही या थलिया बिरोहर। उथलू बिरोहर हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं। जब कभी स्थान विशेष में
इनके खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, ये उस स्थान को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जगही बिरोहर या थनिया बिरोहर अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी निवास करते हैं। इन लोगों ने अस्थायी रूप से कृषि के लिए जंगल की कुछ भूमि साफ कर अस्थायी रूप से रहना सीख लिया है। बिरोहरों का आवास स्थल टांडा कहलाता है। एक टांडे में आधा दर्जन या उससे कुछ अधिक झोपड़ियाँ होती हैं। ये झोपड़ियाँ कुंभा कहलाती हैं। इनकी आकृति शंकुनुमा होती है। कुछ टांडों में आदिवासी युवा गृह गीती ओड़ा भी होता है। गीती ओड़ा लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग होता है। लड़कियों में आचरण नियंत्रण के लिए एक बूढ़ी विधवा को रखा जाता है। बिरोहर कई गोत्रों में विभाजित होते हैं, जिनका नामकरण जानवरों, फलों या फूलों के नाम पर होता है। बिरोहरों में विवाह की साधारण विधि को नाम नापाम बापला कहा जाता है। विवाह के बाद लड़का अपना कुंभा बनाता है, अर्थात घर बनाता है। इसके अलावा बोलो बापला, उदरा उदरी बापला, सांगा बापला, गहलोत बापला, सिपेंद्र बापला, सदर बापला आदि शादी के कई तरीके हैं। बिरोहर हाथ पैर में गोदना गुदवाना पसंद करते हैं, लेकिन माथे पर गोदना नहीं गुदवाते हैं। बिरोहर विभिन्न गोत्र वाले होते हैं। एक टांडा में अलग अलग गोत्र वाले कुछ परिवार रहते हैं। टांडा का एक प्रमुख होता है, जिसे नाया कहते हैं। नाया बिरोहरों के ग्रामीण व्यवस्था में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रमुख होता है। ये वंशानुगत पद है। इसका चुनाव टांडा के अभिभावक के रूप में किया जाता है। ये अकेले ही पूरे समूह को नियंत्रित करता है। नाया अपना एक सहायक नियुक्त करता है, जिसे दिगवार या कोटवार कहा जाता है। इसका कार्य शिकार के समय बिरोहर लोगों को सूचना देना होता है, साथ ही नाया की सहायता करना होता है। गांव में एक या अधिक मती भी होते हैं, जो भूत, बुरी आत्मा, बीमारी आदि के बारे में सूचना और समाधान बताते हैं। बसंत में आयोजित होने वाला दिसुम सेंद्रा में सभी टांडा के नाया मिलकर क्षेत्र के बड़े मुद्दों को निपटाते हैं। बिरोहर विशेष अवसरों, त्योहारों के दौरान झूमर, डमकच, कर्मा, जितिया